हल्का सा मेकअप करने के बाद वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते समय हर बार वह किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। कार्तिक के काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही वह नाश्ता तैयार करके बाहर आई, कार्तिक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही बेहतर लग रही है भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें रिया के लिबास और फिर पेंसिल हिल वाले सैंडल पर थीं। रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? कार्तिक थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी, आज आपने हमेशा की तरह हील के सैंडल जो पहने हैं तो मुझे लगा कि कमर का दर्द अब ठीक है। रिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच कार्तिक ने रिया से पूछा, भाभी जी, आप कभी साड़ी नहीं पहनती क्या? रिया ने जवाब दिया, पहनती हूँ, लेकिन बहुत कम, साल में एक आध बार, अगर कोई खास मौका हो तो। क्यों? कार्तिक ने कहा, नहीं, बस इसलिए कि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप पर साड़ी बहुत ही खूब जमेगी। फिर कार्तिक जाते समय बोला, भाभी जी, रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊंगा, आप बनाना मत इस पर। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो कार्तिक ने फिर कहा, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊंगा। इस पर रिया ने कहा कि उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और फिर कार्तिक के जाने के बाद वह छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद वह ऊपर जाकर कार्तिक के कमरे को भी ठीक करने लगी। इसी दौरान रिया को उसके बेड के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया, तो उसने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला तो उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी रह गई। वह एक सफेद रंग का रेशमी अधिस्त्र था जो शायद किसी लड़की की है। रिया ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि किसी की व्यक्तिगत चीज हो सकती है जो गलती से यहाँ रह गई हो। उसने तुरंत ही कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसे 3 दिन पहले की घटना याद आई। रोहन और रीना इसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे। उसे लगा कि यह कपड़ा शायद रीना का ही होगा। रिया ने कपड़े को उठाकर देखा तो उस पर कुछ सफेद दाग नजर आए। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह लोग कैसे हैं। इस दागों को देखकर वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तभी अचानक बाहर मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने उस कपड़े को वापस बेड के नीचे रखा और बाहर आकर दरवाजे की ओर देखा। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली कोमल भाभी खड़ी थी। अरे भाभी, मैं अभी आती हूँ, रिया ने कहा और जल्दी से कार्तिक का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाजा खोला। कोमल, जो पड़ोस में रहती थी, अपनी उम्र के 35वें दशक में थी और घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। कोमल अक्सर दोपहर में रिया के घर आ जाती थी या उसे अपने घर बुला लेती थी और दोनों इधर उधर की बातें करती थी। उस समय उस दिन भी रिया और कोमल गली मल्ले की ढेरों बातें कर रही थीं। कोमल के जाने के बाद रिया ने एक बार फिर से नहाने का मन बना आया। सुबह कार्तिक ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर उसने नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी पहन ली और साथ में सिल्वर रंग का पेंसिल हील वाले खूबसूरत सैंडल भी पहने। कार्तिक के आने का समय भी वो चला था और वह शाम के 4 बजे ही आ गया। जब रिया ने दरवाजा खोला तो कार्तिक उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे अपनी ओर इस तरह से ध्यान से देखता हुआ देख रिया मुस्कुराते हुए अदा से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, वाकई भाभी, आज आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये कहकर वह अंदर आ गया और वह साथ में रात का खाना भी लाया था। भाभी, मैं ऊपर जा रहा हूँ, फ्रेश होने के लिए आप एक गिलास शरबत बना देंगे प्लीज? रिया ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद कार्तिक ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने एक आरामदायक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। रिया ने शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई और उसने वहां पर कूलर लगा हुआ था। कार्तिक रूम में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और रिया भी बेड पर टांगे नीचे लटका कर बैठ गई। दोनों ने इधर उधर की बातें की। इस दौरान कार्तिक ने रिया से पूछा, भाभी, अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल तहे इतनी अच्छी मालिश जो की थी। कार्तिक ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी, आप आराम से लेट जाइए, मैं एक बार और बाम से आपकी मालिश कर देता हूँ ताकि आपकी तबीयत और भी अच्छी हो जाए। रिया ने मना करते हुए कहा, नहीं कार्तिक, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कार्तिक ने कहा, भाभी, आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए लेट जाइए। रिया ने उसकी बात को टाल ना सकी और खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा, तू मानता नहीं, लेटती हूँ, पहले सैंडल तो उतार दूं। सैंडल उतारने की जरूरत नहीं है भाभी, इतनी खूबसूरत सैंडल आपके हसीन पैरों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं, आप ऐसे ही लेट जाइए, कार्तिक ने थोड़ी चंचलता से कहा। रिया को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। उसने साड़ी पहनी हुई थी, इसीलिए उसकी कमर कार्तिक की नजरों के सामने थी। कार्तिक ने बाम को उंगलियों पर लगाया और रिया की कमर की मालिश करने लगा। रिया ने कार्तिक से पूछा, एक बात बता कार्तिक, तुझे मेरी ऊंची हील वाली सैंडल बहुत पसंद है ना? कार्तिक थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको अजीब लगेगा,
लेकिन मुझे महिलाओं के पैरों में हाई हील वाले सैंडल बहुत आकर्षक लगते हैं, और आप तो हमेशा ही हाई हील की सैंडल या चप्पल ही पहनी रहती हैं। रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है, और मुझे कुछ अजीब नहीं लगता, मैं तो तेरी भावनाओं को समझती हूँ। कार्तिक के हाथों से हो रही मालिश से उसे बहुत आराम मिल रहा था। कार्तिक के हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर और बढ़ने लगे। रिया के मजाक के मूड को देखते हुए कार्तिक ने भी थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाभी, आपकी त्वचा कितनी नरम है, अगर आप चाहे तो साड़ी को थोड़ा नीचे कर ले ताकि मैं अच्छे से मालिश कर सकूं, और साड़ी भी गंदी नहीं होगी। रिया ने थोड़ा शर्माते हुए साड़ी को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि मालिश करने में आसानी हो सके। उसे पिछली रात की मालिश से बहुत सुकून मिला था, इसलिए उसने ज्यादा नानुक नहीं की। जैसे ही रिया ने साड़ी को ढीला किया, कार्तिक ने धीरे से साड़ी को नीचे की ओर कर दिया ताकि वह अच्छी से उसकी कमर की मालिश कर सके। लेकिन उसी समय रिया को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी है, और उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने तुरंत स्थिति को संभाले हुए साड़ी को सही किया और कार्तिक को रुक का संकेत दिया। कार्तिक ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे रिया की कमर की मालिश जारी रखी, तो उसे जैसे ही गहरा सुकून मिल रहा था, वह मालिश से मिलने वाले आराम का आनंद ले रही थी और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। कार्तिक ने मालिश को जारी रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर बढ़ाया। रिया को मालिश से राहत मिल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कार्तिक ने थोड़ी और हिम्मत कर ली है। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पीछे के निचले हिस्से में ज्यादा ध्यान दे रहा है। रिया को यह महसूस हुआ कि उसके साड़े कोट थोड़ा और ढीले हो गए हैं, और उसने शर्म के मारे अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और अपने होठों को दबाकर अपने अंदर की बेचैनी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक उसकी त्वचा पर बाम लगाने के बहाने मालिश कर रहा था, लेकिन रिया को महसूस हो रहा था कि कार्तिक की हरकत अब अधिक हो गई है। रिया ने अब भी कोई आपत्ति नहीं जताई तो कार्तिक ने मालिश को थोड़ी और नीचे बढ़ाया